नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे पंजाबी पकोड़ा कढ़ी। बहुत ही टेस्टी बनती है पंजाबी पकोड़ा कढ़ी। तो उसके लिए 4 चम्मच बेसन डाल लेती हूँ मैं। सबसे पहले कढ़ी बनाने के लिए 4 चम्मच बेसन डाल लिया हमने। लस्सी है आधा केजी। आप लस्सी की जगह दही भी ले सकते हो। 1 कटोरी से थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मैंने दही को ही फेंटा है। दही को फेंट कर मैंने लस्सी बना लिया है। थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी लस्सी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहो तो इसे मिक्सर जार में भी डाल के कर सकते हो। बेसन और लस्सी का घोल बन के तैयार हो गया है। फ्लेम ऑन कर लिया है मैंने। तड़के के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल लेते हैं 2 चम्मच। वैसे बताऊँ तो खाना खाने वाली 4 चम्मच तेल है ये। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक कटा हुआ बारीक प्याज डाल देते हैं। अब प्याज को थोड़ा भून लेते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। प्याज को हमने बस हल्का रंग चेंज हो इतना ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। प्याज हल्का हल्का भुन गया है। अब इसमें हम जीरा डाल लेते हैं 1 छोटी चम्मच। इसको भी हम अब हल्का हल्का भून लेते हैं। 2-3 चुटकी हींग डाल लेते हैं। जीरा भी भुन गया है हल्का हल्का। अब इसमें हम आधी छोटी चम्मच मेथी दाना डाल लेते हैं और 1 छोटी चम्मच राई डाल लेते हैं और इनको भी हम हल्का हल्का भून लेते हैं। राई और मेथी जल्दी भुन जाती हैं। इसको हमने बिल्कुल ही लो फ्लेम पे भूनना है, नहीं तो ये जल्दी काली हो जाएगी भुन के। अब इसमें हम आधा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी हम थोड़ा भून लेते हैं। अब इसमें हम एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देते हैं। इसको भी हम हल्का हल्का भून लेते हैं। मिर्ची अच्छे से भुन गई है। अब इसमें हम मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी, छोटी चम्मच धनिया पिसा हुआ, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर। अब इनको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ये 1 चम्मच पानी डाल लेंगे हल्का सा थोड़ा सा और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। सारे मसाले अच्छे से भून लिए हैं मैंने। अब जो बेसन और लस्सी का घोल बनाया था वो इसमें डाल लेते हैं और साथ में 1 गिलास पानी भी डाल देंगे हम। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप दही यूज कर रहे हो तो 1 से 1.5 लीटर पानी डाल लेना। अगर आप लस्सी यूज कर रहे हो तो 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लेना। पकोड़ा कढ़ी बनके बहुत ही अच्छी तैयार होती है। जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा कढ़ी गाढ़ी होती जाएगी और बहुत ही अच्छी कढ़ी बनेगी। फ्लेम की आंच को हम मध्यम से लो रखेंगे और इसको चलाते रहेंगे। इतना इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। कढ़ी में पकने के लिए कम से कम आधा घंटा लगेगा जब तक हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। कढ़ी में डालने के लिए पकोड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले बोल में पालक कटी हुई डाल लेते हैं। 1 बोल छोटे वाला। 1 कप बेसन डाल लेते हैं। 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल लेते हैं और आधा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, 2-3 चुटकी हींग, जीरा पाउडर आधी चम्मच, धनिया पाउडर आधी चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। आप तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई है। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पिसा हुआ पेस्ट डाल देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और एक पकोड़े के लिए पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अच्छा सा थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, सारा एक साथ में डाल लेंगे। मिक्स करते हुए एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे।
और बेसन कम लगेगा तो डाल लेंगे। अब पेस्ट थोड़ा ढीला ढीला लग रहा है, खाने वाली 1 चम्मच बेसन और मिला लेते हैं। पकोड़े बनाने के लिए पेस्ट तैयार है, इतना गाढ़ा होना चाहिए, देखिए ऐसा होना चाहिए। अब आइए पकोड़े तल लेते हैं इनके। सबसे पहले हम पकोड़े तलने के लिए तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, अब पकोड़े तल लेते हैं। आइए 1-1 चम्मच पेस्ट लेकर आराम से ऐसे तेल में छोड़ दीजिएगा, आराम आराम से। एक बारी में आप उतने पकोड़े डालिएगा जितने आप हैंडल कर सकें। अब हमने पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, पलट पलट के। पकोड़े एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो इनको दूसरी साइड से पलट लेते हैं और इस साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं इनको, पकोड़ों को। पकोड़े दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होकर अच्छे से फ्राई हो गए हैं। आइए निकाल लेते हैं इनको। थोड़ा सा ऐसे झटका लीजिएगा, तेल सारा कढ़ाई में ही रह जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार पकोड़े पक गए हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, देख लीजिएगा। अब हम सारे पकोड़े ऐसे ही तल के तैयार कर लेते हैं फटाफट। पकोड़े बन के तैयार हैं, आइए कढ़ी में डाल लेते हैं। आइए कढ़ी को भी देख लेते हैं। कढ़ी भी देखिए पक के तैयार हो गई है, रंग बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले हल्का हल्का रंग था इसका, बिल्कुल हल्का था, अभी डार्क हो गया है। कढ़ी पक चुकी है तो आइए उसमें नमक डाल लेते हैं। नमक अपने हिसाब से स्वाद अनुसार ऐड कर लेना। मिक्स कर देते हैं। नमक हमने मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब इसमें हम कसूरी मेथी डाल लेते हैं, थोड़ा हाथ पे क्रश करके। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। अब कढ़ी में हम जो हमने पकोड़ा तल के तैयार करा है वो डाल लेते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए पंजाबी पकोड़ा कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं और कढ़ी को एक साइड में रख लेते हैं। कढ़ी के ऊपर से डालने के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। ये तड़का तैयार करने के लिए हम सबसे पहले पैन में 1 चम्मच तेल डाल लेते हैं। अब हम तेल को हल्का हल्का गरम कर लेते हैं। तेल हल्का हल्का गरम हो गया है, अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल लेते हैं। अब जीरे को हम हल्का हल्का भून लेते हैं लो फ्लेम पे, और तड़के को हमने लो फ्लेम पे ही तैयार करना है। जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है, हल्का हल्का भून गया है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं। कड़ी पत्ते को भी हम हल्का हल्का भून लेते हैं। कड़ी पत्ता भून के तैयार है, क्रिस्पी हो गया। अब इसमें हम 2 लाल मिर्ची और 1 हरी काट के डाल देते हैं। हरी को काट लिया है, लाल ऐसे ही डाल दिए मैंने। इनको भी हम थोड़ा ही भूनेंगे कि चटक जाती हैं। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं क्योंकि लाल मिर्ची जल्दी काली हो जाती है, और हम उतार लेते हैं। तड़का बन के तैयार है। अब हम फ्लेम से सीधा उतार के इसको कड़ी में डाल देते हैं तड़के को। देखिए पंजाबी पकोड़ा कड़ी बन के तैयार है। अगर आपको मेरी पंजाबी पकोड़ा कड़ी बनाई हुई पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो के बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।